हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो डेली की तरह आज फिर से मैंने अपना एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट बनाया था। डेली मैं बायोलॉजी के चैप्टर्स लेती थी क्योंकि वो छोटे थोड़े होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन में बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लगता था और हो भी जाता है एक दिन में। तो आज मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर लिया था। बड़ा चैप्टर था, मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत मतलब लॉन्ग टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था आज उसको कंप्लीट करना है। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। तो सुबह से मतलब मैं सिर्फ एक ही लेक्चर ले रही हूँ, 6 आवर का है। और मोल कॉन्सेप्ट पर ये मतलब लेक्चर है, तो मैंने सोचा था कि आज मोल कॉन्सेप्ट को एकदम से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सुबह से लेक्चर ले रही हूँ, वो भी 2x पर करो तो कुछ समझ में नहीं आता। 1.5x पर करो तो जब लिखने लगो फिर वीडियो को फिर से बैक करना पड़ता है, फिर उसको वहीं पर रोको, फिर दोबारा बैक करो। तो ऐसे ऐसे मतलब अगर कितना भी फास्ट कर लो तो जितने घंटे का लेक्चर होता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, चाहे आप स्पीड बढ़ा के पढ़ो या कम करके। नहीं, कम करके पढ़ो तो और लगेगा। मतलब स्पीड बढ़ा के पढ़ो चाहे उतनी पर ही पढ़ो, बट टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि साथ में हमें लिखना भी होता है। तो मैंने सोचा था मतलब मोल कॉन्सेप्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा दिन भर में, बट अभी मोल कॉन्सेप्ट मेरा सिर्फ 3 घंटे या 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसा कुछ ख़त्म हुआ है। तो फिर भी मतलब आज वो मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म कर ही लेना है। और केमिस्ट्री के अलावा और कोई सब्जेक्ट अब आज नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अभी वही इतना बचा हुआ है। तो मतलब धीरे धीरे एक एक चैप्टर अगर मैंने सोचा है तो उसको कंप्लीट करना ही करना है। मैंने सोचा था 15 चैप्टर फरवरी मंथ में कंप्लीट करने का, लेकिन एक दिन तो वैसे ही मैंने बताया था पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, वीडियो मैंने बनाया था उसका। ऐसे ही रफली मैंने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा था, तो वो दिन तो चला गया था। फिर भी मतलब अगर 15 चैप्टर नहीं हो पाते तो 12 चैप्टर 10 चैप्टर इतने तो हो ही सकते हैं। तो आज मैंने मोल कॉन्सेप्ट लिया था और अभी मैंने आधा लेक्चर देखा है। तो अभी मैं आप लोगों को अपना मतलब नोट्स दिखाती हूँ। पीछे से मैंने लिखना स्टार्ट किया है इसमें मोल कॉन्सेप्ट वाला। यही मैंने लेक्चर अभी देखे हैं। वैसे नोट्स मत मांगना क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा, आप लोग देख लो। बस अभी इतना ही लिया है, मतलब अभी आधा लेक्चर पूरा बचा हुआ है और उसको भी लेना है लेक्चर मुझे। और तो सिर्फ मतलब इतनी ही पढ़ी है मैंने। उसके बाद अभी आधा लेक्चर बचा है, उसको लेने के बाद फिर मोल कॉन्सेप्ट की अगर टाइम मोल कॉन्सेप्ट हाँ अगर टाइम बचा तो उसके क्वेश्चंस भी करूँगी। क्योंकि क्वेश्चन मतलब मैं जो लेक्चर ले रही हूँ, जो यूट्यूब से वीडियो देख रही हूँ, उसमें एक टॉपिक पढ़ाते हैं। अगर छोटा सा टॉपिक है उस पर 10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करवा देते हैं, तो वो इतना क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है लेक्चर लेने के बाद। इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, तो मैंने सोचा ठीक है अगर क्वेश्चन भी इसी में ऐड है और PYQs भी ऐड हैं तो ठीक है, कितना भी टाइम का हो, जब क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, लेक्चर ले लेते हैं। तो आज मेरा सिर्फ केमिस्ट्री होगा और कल 20 फरवरी है। हाँ 20 फरवरी है। तो कल विजय एजुकेशन पर टेस्ट है। अभी मतलब मैंने अच्छे से देखा नहीं कि फ्री टेस्ट है या फिर सिर्फ ऐप वाले दे सकते हैं, बाकी मुझे तो लगता है फ्री वाला है। अगर फ्री वाला होगा तो टेस्ट ज़रूर मैं दूंगी। अभी मैंने सिलेबस उसका नहीं देखा, बट सर ने बता दिया कि कौन से क्लास से कौन से मैराथन से आएंगे क्वेश्चन। तो वही मैराथन देखने के बाद फिर उसका टेस्ट दूंगी और उसका स्कोर भी देखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैंने दिया था वो मैंने सोचा था कि मेरा मतलब सारे क्वेश्चन सही है, फिर भी मतलब 45 में 37 नंबर आए थे और निगेटिव मार्किंग नहीं थी शायद, पता नहीं। बट 45 में 37 आए थे मेरे। और कल उसका टेस्ट देना है, तो कल ही उसका मैराथन देखूंगी और कल ही उसका टेस्ट दूंगी मैं। इतना मतलब आज सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। और फिजिक्स का तो अभी मेरी फिजिक्स के में 6-7 चैप्टर सिर्फ हुए हैं, पूरे के पूरे चैप्टर अभी पढ़े हुए हैं। और मैं मतलब उन चैप्टर को पढ़ रखी हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको पढ़ रखी हूँ। तो अभी मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरा फिजिक्स कुछ नहीं कंप्लीट है। केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ी हूँ, बस बायोलॉजी में भी पढ़ी हूँ, वो भी भूल चुकी हूँ। तो मतलब मैं पढ़ती हूँ धीरे धीरे, स्टेप वाइज चलना है, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ के एक एक टॉपिक को कवर कर लेना है। मतलब हो जाएगा। भी बहुत ज़्यादा कम टाइम भी नहीं है अगर अच्छे से पढ़ो तो ऐसे अगर हम क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स लेके मतलब ऐसे बिना प्रेशर दिए माइंड को पढ़ेंगे तो हो सकता है। लेकिन अगर मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो होता ही बहुत ज़्यादा। मतलब अगर 6 आवर का लेक्चर था, मैं खुद सुबह से लेने बैठती थी, लेक्चर ले रही थी, तो 6 आवर का लेक्चर था। 2-3 मतलब पता नहीं कितने घंटे हो गए, 6 आवर से ज़्यादा ही हो गए मैं बैठी हूँ उसको लेने, लेकिन अभी 3-4 आवर का ही कंप्लीट हुआ है। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बीच बीच में मैं उठ जाती थी, बीच बीच में बैठे फ़ोन चलाने लगती थी या फिर ऐसे ही नोट्स देखने लगती थी, फिर फालतू के यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगती थी। तो ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, तो नहीं हो पाया। नहीं तो अब तक तो मतलब हो जाता, जितना देर मैं बैठी थी उससे ज़्यादा देर का तो उससे कम देर का लेक्चर था, मतलब हो जाता मेरा। लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो ठीक है, मतलब रेस्ट ले लेके पढ़ रही हूँ। तो आज मतलब उसको कंप्लीट कर लेना है, चाहे जितना भी, ज़्यादा टाइम का बचा भी नहीं है, तो हो जाएगा।
अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो मेरे चाहे चैप्टर जितने भी हों, मतलब मेरे माइंड में एक माइंडसेट मैंने बना लिया है कि मेरे चाहे जितने चैप्टर बचे हों, चाहे जितना सिलेबस बचा हो, चाहे जितना भारी, चाहे जितना कुछ भी हो, बट मार्च 31 मार्च तक मुझे सब कुछ कंप्लीट कर लेनी है। मतलब सिलेबस की बात कर रही हूँ, बाकी 2 मंथ क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए बहुत हैं। अगर हो जाएँगे तो मुझे नहीं लगता, मतलब क्यों नहीं होंगे, मैं मतलब ऐसा सोच रही हूँ। अंदर से थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने माइंडसेट बना लिया है तो बना लिया है। मुझे करना है, चाहे वन शॉट देख के करूँ, चाहे रैपिड रिवीजन वाला वीडियो देख के करूँ, चाहे एक दिन में 2 चैप्टर करूँ, चाहे पूरी रात, मतलब कुछ भी हो, बट 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेना है। और मैं डेली ये बात सोचती हूँ, मतलब कि मुझे करना है, चाहे जो हो जाए 31 मार्च तक करना ही करना है। और जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी कुछ भी नहीं पढ़े, वो भी मतलब मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचें। मतलब ये सोच लें कि मार्च खत्म होते-होते सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। मान लो अगर मार्च में नहीं हुआ तो अप्रैल में चला गया, तो फिर भी ज़्यादा दिन अप्रैल में भी नहीं जाने देना है। तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो थोड़ा-सा टेंशन स्ट्रेस हो जाएगा, और बाकी की जो हम पढ़ाई कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है पढ़ाई करने की, वो भी नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, अभी मुझे मॉल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करनी है। और मैं बता दूँ, टेस्ट का मेरा कोई कंफर्म नहीं है, मैं टेस्ट दूँ या ना दूँ, क्योंकि अगर मेरा मन करेगा तो मैं दूँगी। क्योंकि मुझे अभी ना मैंने उसका सिलेबस देखा, अभी सिलेबस भी देखना है और ये भी देखना है कि फ्री टेस्ट है या नहीं, पहले से ही मैं सोच रखी हूँ। तो फ्री होगा तो ज़रूर दूँगी, और आप लोग भी देना। मतलब बहुत सारे लोग, जब मैंने वो वाला टेस्ट दिया था विजय एजुकेशन का, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, दीदी बता दिया करो। तो ठीक है, आप लोग देख लेना, कल टेस्ट है विजय एजुकेशन पर। ओके, तो बाय गाइस, मिलते हैं। मतलब कल फिर से एक नया चैप्टर देखूंगी। अगर मेरा मॉल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ, मेरा मॉल कॉन्सेप्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। और मतलब धीरे धीरे पढ़ते रहना, जिस दिन मन ना करे उस दिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती पढ़ो, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक है, बाय बाय।